गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये लेसन जो है हम पढ़ चुके हैं। डिस्कवरिंग टट द सैगा कंटिन्यूज, रिटन बाय A.R. विलियम्स। अब इसके जो है लॉन्ग क्वेश्चंस, जैसा कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस का सेशन चल रहा है, तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द राइन ऑफ किंग टट एंड हिज डायनेस्टी। जो राजा टट है और उसका जो वंश है या शासन है, उसके वंश का शासन है, उसके बारे में बताना है। किंग टट डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो। जो राजा टट है वो 3300 साल पहले जो है वो मर गया था। किंग टट्स डेथ वाज ए बिग इवेंट। राजा टट की जो मृत्यु है वो एक बहुत बड़ी घटना थी इतिहास में, क्योंकि ही वाज द लास्ट ऑफ फैमिलीज लाइन। वो अपने परिवार की जो पंक्ति है उसका अंतिम शासक था। हिज फ्यूनरल पुट एन एंड टू हिज डायनेस्टी। उसका जो फ्यूनरल दाह संस्कार, वो एक व्यक्ति का दाह संस्कार नहीं था, जबकि एक डायनेस्टी का, एक वंश का जो है अंत था। अमेनहोटोप थर्ड, टट्स फादर और ग्रैंडफादर, वाज ए पावरफुल फेरो। अमेनहोटोप तृतीय, जो टट का फादर या दादा, पिता या दादा हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं पता उसका अभी तक। वाज ए पावरफुल फेरो, वो एक शक्तिशाली जो है फेरो था। फेरो जो है वो एंशियंट इजिप्टियन जो है अपने किंग को जो है टाइटल देते थे फेरो का, जो कि राजा ही हो सकता है। हिज सन अमेनहोटोप फोर्थ सक्सीडेड हिम। उसका पुत्र अमेनहोटोप चतुर्थ, वो उसका उत्तराधिकारी बना। हिज राइन वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट। उसका जो शासनकाल रहा वो एक बहुत ही अजीब युगों में से एक जो है। पौराणिक जो पुराना जो मिस्र है, उसके इतिहास में बहुत ही अजीब युगों में से रहा। ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द सन डिस्क। उसने जो सन डिस्क था, जो सूर्य देवता था, उसकी पूजा को आगे बढ़ाया। ही चेंज्ड हिज नेम टू अखेनेटन। उसने अपना नाम जो है अखेनेटन बदल लिया। और सर्वेंट ऑफ द अटेन जो गॉड है उसका नौकर, सेवक कह सकते हैं। ही डिसकंटिन्यूड द वर्शिप ऑफ अमुन, ए मेजर गॉड, एंड स्मैश्ड हिज इमेजेस एंड क्लोज्ड हिज टेम्पल्स। उसने जो अमुन गॉड था, उसकी जो पूजा की जाती थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। उसको जो है उसने उसकी पूजा बंद करवा दी। एंड स्मैश्ड हिज इमेजेस, और उसकी मूर्तियों को तोड़वा दिया। एंड क्लोज्ड हिज टेम्पल्स, और उसके जो मंदिर थे उनको बंद करवा दिया। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के पश्चात, ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड समेन खकारे रूल्ड ब्रीफली। उसके बाद एक रहस्यमयी शासक समेन खकारे ने जो है कुछ समय तक शासन किया। आफ्टर हिम किंग टट टुक द थ्रोन। उसके बाद जो सिंहासन है वो राजा टट ने लिया, उसके ऊपर वो बैठा। ही वाज ए टीनेजर देन, जब वो एक किशोर था। ही चेंज्ड हिज नेम टू टटन खमुन, विच मीन्स लिविंग इमेज ऑफ अमुन। उसने अपना नाम बदलकर जो है टटन खमुन जो है रख लिया, जिसका अर्थ था अमुन की जीवित तस्वीर। ही राइंड for about 9 years and then died unexpectedly. उसके बाद
उसने 9 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु जो है एक अपेक्षित रूप से अचानक से जो है हो गई। कई बार तो ये विश्वास किया जाता है कि वो मरा नहीं था, उसका मर्डर किया गया था। उसके बाद है हु वाज कार्टर, व्हाट इन्वेस्टिगेशन डिड ही डू रिगार्डिंग टट्स ममी। कार्टर वाज द आर्कियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड टट्स टॉम इन 1922। कार्टर जो है वो एक आर्कियोलॉजिस्ट था, पुरातत्वविद था, जिसने टट की कब्र को 1922 में खोजा था। कार्टर स्पेंट ए नंबर ऑफ मंथ्स रिकॉर्डिंग द ट्रेजर्स ऑफ टट्स टॉम। तो कार्टर ने जो है काफ़ी महीने जो है बिताए जो टट की कब्र थी वहाँ से जो खजाना निकला उसका रिकॉर्ड बनाने में। देन ही बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन। और उसके बाद उसने उसका जो 3 तह वाला शव था, शव पेटिका थी, उसको इन्वेस्टिगेट करना आरंभ किया, उसकी जांच करनी आरंभ की। इन द फर्स्ट कॉफिन ही फाउंड ए श्राउड adorned with garlands of flowers which are generally found in March और अप्रैल। उसने पहली शव पेटिका में देखा या पाया कि एक जो कफन है adorned with garlands of flowers, जिसमें जो कि फूलों की मालाओं से सुसज्जित था, विच आर जनरली फाउंड इन मार्च एंड अप्रैल, जो कि मार्च और अप्रैल में जो है पाए जाते हैं वो फूल। इसका मतलब क्या था कि मार्च या अप्रैल में उसको दफनाया गया था। व्हेन ही रीच्ड द ममी, जब वो शव तक पहुंचा, कंकाल तक पहुंचा, ही फेस्ड द डिफिकल्टी, उसको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। द रिचुअल रिसाइंस हैड हार्डन्ड, जो रस्म की राल थी, चिपचिपा पदार्थ रिसाइन होता है, चिपचिपा पदार्थ, वो बहुत ही कठोर हो गया था। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप टट हैड बीन सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन, जो ठोस सोने की शव पेटिका थी उसके तल में जो है टट का कंकाल जो है वो चिपक गया था। ही कुड नॉट रिमूव द ममी बाई एनी फोर्स, वो उसको किसी बल के साथ जो है अलग नहीं कर सकता था उसके कंकाल को। ही सेट द ममी आउटसाइड द फायर सनसाइन, उसने जो है जो कठोर धूप है उसमें कंकाल को जो है रखा। होपिंग दैट द रिसाइन वुड मेल्ट, ये आशा करते हुए कि जो राल है वो पिघल जाएगा। बट इट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कार्टर हैड नो अदर चॉइस बट टू कट द ममी फ्री, कार्टर के पास अब और कोई रास्ता नहीं था केवल कंकाल को काटने के अलावा। इफ ही हैड नॉट डन सो, अगर वो ऐसा नहीं करता, द थीव्स वुड हैव रैनसैक्ड द टॉम फॉर द प्रीशियस थिंग्स, जो चोर हैं वो कब्र को इन कीमती वस्तुओं के लिए जो है छान मारते। देयर वर वेरी कॉस्टली थिंग्स इन हिज टॉम, उसकी कब्र में जो है बहुत सारी जो कीमती वस्तुएं हैं वो थी। प्रीशियस कॉलर्स, जो कीमती कॉलर हैं। इनलेड नेकलेसेस, उसके साथ में ही जो गले के हार हैं। ब्रेसलेट, बाजूबंद, रिंग्स, अंगूठियां, एमुलेट्स, जो ताबीज हैं। ए सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल्स, एक जो रस्म वाला एप्रन है, इस तरह की जो चीज़ें एटसेट्रा। ऑल मेड ऑफ प्योर गोल्ड, वो जो कि शुद्ध सोने से बनी हुई थी। कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज हेड, कार्टर के व्यक्तियों ने जो कंकाल है उसका सर वो बाहर निकाला, अलग किया। एंड स्वीयर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और जो मुख्य जोड़ थे लगभग सभी को काट डाला। देन दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन ए लेयर ऑफ सैंड इन द वुडन बॉक्स, उसके बाद उन्होंने उसको दोबारा से जोड़ दिया एक रेत की परत पे रख के, वो एक बक्से के अंदर, लकड़ी के बक्से के अंदर।
और उसके ऊपर पट्टियों से उसको जोड़ दिया, प्रत्येक जोड़ को। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे।